नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पैकेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1857 की क्रांति के बारे में। और जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था वायसराय व गवर्नर जनरल के बारे में, तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी, जिसका जो कार्यकाल था दोस्तों हो रहा था 1848 से लेकर के 56 तक। हुआ क्या था कि उसने ऐसे नियम व कानून बनाए थे जिससे कि हमारे देश के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और वो चाहते थे कि हमें किसी ना किसी तरह से इन अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है। और जो क्रांति हुई थी उसमें जो मुख्य नायक रहा था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 की मुख्य क्रांति थी, उसके कुछ कारण थे, वो इस तरह से थे दोस्तों कि एक तो था जो पॉलिटिकल रीजन, और दूसरा था रिलीजियस रीजन, और तीसरा था इकोनॉमिक रीजन, और चौथा था मिलिट्री रीजन। अब हुआ क्या कि कुछ तो राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक और कुछ आर्थिक और कुछ सैन्य विद्रोह। तो उनमें से मैं आपको आज बताऊंगा मंगल पांडे के बारे में, जो एक सैनिक विद्रोह था। हुआ क्या था दोस्तों, मंगल पांडे जिसका जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ था, मंगल पांडे का, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में की सेना में शामिल हुआ था 1849 में। अब ये बैरकपुर छावनी में 34वीं बटालियन में ये काम करता था ये व्यक्ति। अब ये व्यक्ति काम करता था तो किसी ने इससे बोला कि भाई, जिस कंपनी में तू काम कर रहा है अंग्रेज़ों के साथ, जिस बंदूक को तू चला रहा है उसमें जो कारतूस डले हुए होते हैं वो गाय की और सूगर की चर्बी के डले हुए होते हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं यहीं से कर रहा हूँ स्टार्ट अपनी जो देश की जो लड़ाई है, इन अंग्रेज़ों को मैं ही यहाँ से भगा दूंगा। और इनका क्रोध शांत नहीं हुआ। ये बात इन्हें फरवरी महीने में 1857 में पता चला कि कास्तूर में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल। और दोस्तों, 29 मार्च 1857 का वह दिन था जिस समय मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब उसमें क्या किया इसने, मंगल पांडे ने इसने किया क्या कि अपनी जो 34वीं बटालियन थी, जो कि बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, वहाँ पर इसने क्या किया कि दो व्यक्ति थे। एक का नाम तो था बाघ और दूसरे का नाम था ह्यूसन। नाम के दो व्यक्तियों पर गोली चला दी और उनकी हत्या कर दी। अब इस चीज़ को देख कर के इनको 8 अप्रैल और 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन फांसी पर तो इन लोगों ने इसे चढ़ा दिया, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि जो वहाँ के जो बैरकपुर छावनी के जितने भी जल्लाद थे उन्होंने बोल दिया कि भाई, हम मंगल पांडे को फांसी नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने दूसरी जगह से 4 जल्लादों को बुलाया और मंगल पांडे को फांसी दे दी। अब यहीं से स्टार्ट होती है हमारे 1857 की क्रांति। फिर दूसरा जो आया, अब मंगल पांडे के इस विद्रोह को देखने के बाद फिर दूसरा जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो हुआ था मेरठ में। मेरठ में दोस्तों 10 मई 1857 को एक सैनिक विद्रोह हुआ। वहाँ पर 20वीं बटालियन का एक धन सिंह गुर्जर नाम का एक व्यक्ति था, जो कि 11 व 12 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय से क्रांति के लिए नेतृत्व करने के लिए कहा। उसने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप ऐसा करिए, हमारी सेना का नेतृत्व कीजिए और हम इन अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर भगा देंगे। लेकिन बहादुर शाह जफर बहुत ही बूढ़े थे और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके मना करने पर उनका जो सेनापति था वक्त खां था, उसने कह दिया कि चलिए ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं इनकी
सेना का नेतृत्व करूँगा। और हुआ क्या दोस्तों कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा रंगून में ही है। इस विद्रोह को पिल्सन और हडसन ने दबाया था। इस विद्रोह को पिल्सन और हडसन नाम के दो व्यक्ति थे, उन लोगों ने इसको दबाया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके जो राजनीतिक जो कारण थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। अंग्रेज़ों ने बादशाह शब्द हटाने को बोला, यानी बोला था भाई ऐसा कर बहादुर शाह जफर, तू इस बादशाह शब्द को हटा दे, अब तेरी कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पर अवध शासक वाजिद अली के शासन को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि जो अवध का जो शासक था वाजिद अली शाह, उससे कहा भाई ऐसा कर, अब तेरे शासन पर कुशासन का आरोप लग गया है, अब तू छोड़ दे, अब गद्दी को बिल्कुल छोड़ दे। और इसका एक और कारण था जो राज्य हड़प नीति थी। राज्य हड़प नीति के कारण कई राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, जिसका पहला जो परिणाम था दोस्तों वो था सतारा। सबसे पहले अंग्रेजों ने सतारा को राज्य हड़प नीति के कारण अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसको सबसे पहले 1848 में अपने राज्य में मिलाया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और जो इस 1857 की जो क्रांति में सबसे अधिक जो सैनिक लड़े थे वो अवध से लड़े थे। अब सामाजिक कारण क्या थे दोस्तों? सामाजिक कारण ये थे कि एक तो था सती प्रथा का अंत, जो कि 1829 में कर दिया गया, और विधवा पुनर्विवाह। ये सामाजिक कुछ कारण थे। और तुम्हें पता है कि हमारे देश में एक सिस्टम बहुत अच्छा चलता है दोस्तों, कि अगर हमारे सामाजिक चीज़ों से जो खिलवाड़ करता है या उन पर कोई आरोप ठोपता है या फिर कुछ अदला बदली करता है, तो होता क्या है कि हमारे देश के नौजवान शांत नहीं रहते और लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ आर्थिक कारण थे, जहाँ दो प्रकार की सेना थी, अंग्रेज और भारतीय, और दोनों की ही तानाशाही अलग अलग थी। भारतीय सेना हवलदार से बड़ा पद नहीं ले सकता था। यानी आर्थिक कारण क्या थे? हमारे जो भारतीय लोग थे वो हवलदार से बढ़ कर के कोई पद नहीं ले सकते थे, और जो अंग्रेज थे वो कोई भी पद ले सकते थे। यानी कि अगर हमारे भारतीय लोग अगर बड़े पद पर होते तो शायद कि ये नौबत ही नहीं आती। अब इसके ये कारण तो हो गए भाई दोस्तों 1857 की क्रांति के। अब हुआ क्या कि लॉर्ड डलहौजी था 1856 में ही अपने पद को त्याग देता है और नया जो वायसराय आता है उसका नाम था कैनिंग। तो कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति होती है और हमारे यहाँ के राजा महाराजा थे वो पहले से ही सोच रहे थे कि भाई हमें ऐसा करना है कि इन अंग्रेज़ों को किसी न किसी तरह से भगाना है, और एक दिन भी निश्चित कर रहे थे वो कि भाई उस दिन से हम पूरे देश में विद्रोह करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से देश से ये अंग्रेज़ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से और कुछ समझदार व्यक्ति नहीं थे, एक तो असमय क्रांति स्टार्ट कर दी और कोई सलाह मशवरा किया नहीं और क्रांति होना स्टार्ट हुआ। और इन सभी लोगों के अलग अलग कारण थे कि किसी का कोई कारण, किसी का कोई कारण, लेकिन एक कारण किसी का नहीं था। अगर एक कारण होता तो शायद के 1857 में ही हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देते। चलिए दोस्तों, आगे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जो बेगम हज़रत महल थी जो कि लखनऊ पर राज कर रही थी, तो इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह करना स्टार्ट किया, लेकिन ये अंग्रेज़ों के सामने कहाँ टिकती और ये नेपाल चली गई। इन्हें हम बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं और इनके विद्रोह को दबाने का जो कार्य किया था कॉलिन और कैंपबेल ने किया। और दूसरे थे नाना साहब, जिन्हें हम दोंदू पंथ के नाम से जानते हैं, और ये कानपुर में सेना का नेतृत्व कर रहे थे 5 जून 1857 में। पेशवाओं की पेंशन रोकना इनका कारण था।
यानी कि पेशवाओं की जो पेंशन अंग्रेजों ने रोकी थी, ये इनका कारण था दोस्तों। इनके विद्रोह को दबाया था नील और हैवलॉक ने। और इसके बाद आ जाती हमारी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम है मणिकर्णिका या मनु। गंगाधर राव की पत्नी थी ये। आपको सामने ये फोटो दिख रहा दोस्तों, ये रानी लक्ष्मीबाई है। तो 23 मार्च को हीरोज विद्रोह दबाने पहुंचा रानी ग्वालियर चली गई। यानी कि क्या हुआ कि 23 मार्च को हीरोज नाम का एक अंग्रेज था, इनके विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचा और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर पहुंच गई? ग्वालियर पहुंच गई। एक ऐसी औरत जो मर्दों की तरह लड़ती है, ऐसा हीरोज ने कहा है। और 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई और इनका समाधि स्थल ग्वालियर में। यानी कि ग्वालियर में एक राजपूत परिवार था, उस परिवार ने इनके साथ दगाबाजी की और इसलिए ये वीर गति को प्राप्त हो गई। इनकी समाधि ग्वालियर में। खान बहादुर खान, जो कि बरेली में सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इनके नेतृत्व को इनके विद्रोह को दबाया था पी सेंट्स आयर और कैंपबेल ने। और इनके बाद थे मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद में सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इनके विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। और जगदीशपुर आरा, जो कि जगदीशपुर आरा बिहार में, एक थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर ने। और गोरखपुर में गजाधर सिंह और मथुरा में देवी सिंह और असम में मनीराम दत्त थे। और असफलता के कारण ये थे 1857 की क्रांति के, कि संगठन का अभाव था, उद्देश्य का अलग होना था, नेतृत्व का अभाव था, बिना योजना की लड़ाई और शिक्षित वर्ग की उदासीनता, ये इनके कारण थे। और इसके परिणाम क्या हुए? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और क्राउन संसद महारानी का शासन चालू हो जाता है। कैनिंग ने इलाहाबाद में मिंटो पार्क में घोषणा पत्र पढ़ा और 1857 की क्रांति के बाद वायसराय के पद को लाया गया। 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कैनिंग था। और उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब ने आंखों देखा हाल की व्याख्या की है। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति थी, उसका आंखों देखा हाल की व्याख्या उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब ने की है। असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंगम था। और वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। और अहमद उल्ला शाह फैजाबाद पर 50,000 का इनाम रखा गया था। यानी अहमद उल्ला शाह पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 1857 की जो क्रांति थी, उसका मुख्य कारण था 1757 का प्लासी का युद्ध था। अंग्रेज भारतीयों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे और इस अत्याचार को दबाने के लिए लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हम लोग भारतीय भाई कुछ नहीं कर सकते। अब हुआ क्या दोस्तों, अंग्रेज़ों ने ब्राउन बेस राइफ़ल को बदलकर एनफील्ड राइफ़ल 1856 में भारतीय सेना को दी, जिसमें चर्बी भरे कास्तूर मुँह से खोलना होता था और सैनिकों ने खोलने से मना कर दिया। और इसीलिए तो ये दोस्तों 1857 की क्रांति की तारीख जो थी 31 मई को, प्रतीक चिन्ह था इसका रोटी और कमल का फूल। जो 1857 की क्रांति होनी थी 31 मई से, 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन वो नहीं हो पाया और 29 मार्च 1857 को विद्रोह स्टार्ट होने लगा। जय हिंद दोस्तों, मिलूँगा आपसे मैं अगली वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक ले करके, और उस टॉपिक में बात करूँगा महात्मा गांधी जी की। तो आज बस इतना ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों।